नमस्कार दोस्तों राशि के नगीनों का प्रयोग कब और कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको कुछ जानकारी दी थी और आज भी जो आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं एक लाइव चार्ट के माध्यम से, उसको आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, ये जो जन्म कुंडली है ये वृषभ लगन की है और वृषभ लगन में जो शनि होते हैं वो योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो हुआ ये कि इन देवी जी को एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी जी ने मुंबई में शनि का रतन धारण करवा दिया। अब जब भी कभी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं जन्म पत्री दिखाने के लिए, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई आपको जीवन में समस्या सता रही होती है, तंग कर रही होती है, बॉदर कर रही होती है कि क्या अड़चने आपके लाइफ में आ रही हैं, उसका समाधान क्या है। तो इन देवी जी को शनि का रतन पहना दिया गया। बगैर ये समझे कि शनि का रतन इनकी लाइफ में बिल्कुल पॉइजन का काम करेगा। आपको वजह बताता हूं, वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से इनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई वो इस योग कारक शनि के चलते ही आई। दोस्तों, गौर कीजिएगा, शनि इनका एकादश भाव में राहु के साथ में युति युक्त है। यही शनि काल सर्प दोष केंद्र में भी युति युक्त हो गया। अब गौर कीजिएगा कि इन शनि की जो डिग्री है राहु के साथ में, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम डिग्रीज पे हैं। सेम डिग्री पे मैलेफिक प्लैनेट्स हमेशा आपको लाइफ में नुकसान देंगे। हुआ ये कि दशम भाव का स्वामी होने के नाते जिस शनि ने इनको अच्छे करियर का प्रॉमिस देना चाहिए था, वहां इस शनि ने इनको इनस्टेबिलिटी इन करियर दे दी। इतने काबिलियत होने के बावजूद भी और इतने साल संघर्ष करने के बावजूद भी करियर इनका सेटल नहीं हो पाया। वजह उसकी यही कि ये शनि राहु के साथ में सेम डिग्रीज पे बैठा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखेंगे, चंद्र कुंडली का जो सप्तमेश है वो भी शनि है, शादी का, विवाह का, रिलेशनशिप का कारक। अब यही शनि क्योंकि राहु के साथ में बहुत बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है, इस कारण इनकी एक शॉर्ट ड्यूरेशन की शादी हुई जिसकी अवधि बहुत ही कम समय की रही। वो रिश्ता इनका टूटा, डिवोर्स हुआ। उसके बाद में लेकर के आज तक करीबन 30 वर्ष बीत चुके, दोबारा इनका विवाह हो नहीं पाया। इस बीच में इनकी कुछ रिलेशनशिप्स रही, परंतु वो भी मेटेरियलाइज नहीं हो पाई, उसमें से कोई भी फ्रूटफुल नहीं रह पाई। वो रिश्ते भी सारे जाकर के टूट गए। दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि जब भी कभी आप अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, आपको तो क्योंकि ज्योतिष नहीं आती, इस वजह से आपको जो रतन रिकमेंड किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, वही रतन आप बनवा लेते हैं, उसको पहन लेते हैं। लेकिन इस बात को गौर करना बहुत जरूरी है कि जैसे आप किसी डॉक्टर की बताई हुई दवाई को लेते हैं, कुछ दिनों बाद उस दवाई का असर आना शुरू हो जाता है। अगर आपने कोई रतन धारण किए और उसका रिजल्ट आपको 2 महीने में, 6 महीने में यदि नहीं आ रहा, तो ऐसा मान लीजिए कि कोई ना कोई त्रुटि उस कार्य में हुई है। इनकी लाइफ के अंदर में शनि के रतन ने वो इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करी कि जिसमें इनका बहुत अमूल्य समय, बहुत अमूल्य वर्ष व्यर्थ हो गए। अब गौर करने की बात एक और भी है, इसको भी आप समझिएगा। वृषभ लगन के अंदर में बृहस्पति को शुभ ग्रह नहीं माना जाता क्योंकि वो अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी है। लेकिन गौर करने की बात यह भी है कि वो एकादश भाव का भी स्वामी है। अब ध्यान दीजिएगा, एकादश भाव जीवन में लाभ का है, प्राप्ति का है, इनकम्स का है, उसको आप कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। अष्टम भाव आपकी वेल्थ का है, आपकी एंसेस्ट्रल धन संपत्ति का है, पैतृक संपत्ति का। मेरे कहने के अनुसार इन्होंने पुखराज रतन धारण किया। पुखराज रतन धारण करने के बाद इनका बृहस्पति प्रबल हुआ। वो अष्टम भाव का स्वामी है और वो चतुर्थ भाव में बैठा है। तो अष्टम भाव के स्वामी ने चतुर्थ भाव के अंदर में बैठे इनको पैतृक संपत्ति में इनको इनका हक दिलवाया। चौथा घर आपके परिवार का भी है, तो जो रिश्ते परिवार के साथ में खटास में पड़ गए थे, उसमें मिठास आनी शुरू हो गई, उन रिश्तों में मजबूती बन गई, मधुरता आ गई। क्योंकि वो एकादश भाव का स्वामी है, तो उसने इनको लाभ भी दिलवाना था।
इनको लाभ मिलना शुरू हुआ, दोबारा से इनका सर्कल लाइफ में बनना शुरू हुआ, कुछ धन संपदा इनके पास में आनी शुरू हुई। तो आप ऐसा समझिएगा कि जब भी कभी आप अपनी पत्री के आधार पे कोई रत्न पहनते हैं तो वो आपका काम नहीं है, वो इस एस्ट्रोलॉजर का काम है इस बात का सही आकलन करना कि कौन सा रत्न आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अपना परिचय मैं आपको आज दे देता हूं। मैं पिछले 22 सालों से राशि के नगीनों के होलसेल बिजनेस में ट्रेड करता हूं और पिछले करीबन 14 वर्षों से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूं। ज्योतिष का किस प्रकार से तालमेल राशि के नगीनों के साथ में बिठाया जाए, इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं और इस बात में मैं प्रवीण हूं। तो जो विद्या मेरे को आती है, जो मैंने सीखी है सालों के अनुभव से, ये ज्ञान मैं आपके साथ में बांटने को तैयार हूं। हमेशा अपने व्हाट्सएप नंबर में आपसे शेयर कर रहा हूं। कभी भी आपको मुझसे कोई कंसल्टेशंस की आवश्यकता पड़े तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।